माइंड रीडिंग के पीछे का सच। आज के समय पर धरती पर इंसानों की आबादी लगभग 7.8 अरब है और हर इंसान अलग अलग समय पर अलग अलग बातें सोचता है। उनके मन के विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर किसी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को सामने वाला व्यक्ति बिना उससे पूछे जान पाए, ऐसा मुश्किल नजर आता है। लेकिन इन दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी बात को लेकर काफी चर्चा में हैं, क्योंकि उनके भक्तों की माने तो वो बिना किसी से पूछे उनके मन में चल रहे विचारों को बता देते हैं। लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं, उनके घर में कौन सी चीजें कहाँ रखी है ये बता देते हैं। बिना सामने वाले व्यक्ति के बताए उसका मोबाइल नंबर तक बाबा बता देते हैं। ऐसे में आपका सोचना लाजमी है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस समय बाबा के इस चमत्कार को कई लोग माइंड रीडिंग से जोड़ रहे हैं। लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा सच में चमत्कारी है या फिर इसके पीछे माइंड रीडिंग छुपी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अगर ये माइंड रीडिंग है तो फिर ये माइंड रीडिंग आखिर है क्या और ये कैसे होती है। नमस्कार दोस्तों, सौर ज्ञान में आपका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि माइंड रीडिंग क्या है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डिप्लोमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हेड डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि बिना बताए और बिना किसी फिजिकल इक्विपमेंट की मदद लिए किसी व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को जान लेना ही माइंड रीडिंग है। इसमें माइंड रीडर सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में चल रहे हर सवाल को पढ़ लेता है और बिना पूछे ही जवाब दे देता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि उसके मन को पढ़ने वाला व्यक्ति चमत्कारी है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मामले में दो चीजें हैं। पहली, वह चिप कंप्लेंट के बारे में बताते हैं और दूसरा हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। चिप कंप्लेंट यानी सामने वाला व्यक्ति आपके पास क्या सवाल या समस्या लेकर आया है, माइंड रीडर्स या साइकोलॉजिस्ट इसे आपके व्यक्तित्व, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेते हैं। वह कहते हैं कि इसे क्यूज एंड क्ल्यूज कहा जाता है। इसमें माइंड रीडर्स सामने वाले व्यक्ति के पहनावे, अंगूठी, तावीज, कपड़े, बैठने के तरीके, भाषा, बात करने के लहजे को पकड़ते हैं। उनके मुताबिक लंबे अनुभव के बाद ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मरीज के सामने आते ही उपचार लिखना शुरू कर देते हैं, फिर बातचीत के आधार पर अपनी प्रिस्क्रिप्शन को पुष्ट कर लेते हैं। डॉक्टर संतोष कहते हैं कि कई बार सामने आने वाले व्यक्ति की उम्र के आधार पर ही सवाल तय हो जाता है। अमूमन एक आयु वर्ग की समस्याएं करीब करीब एक जैसी होती है। अब दूसरा पार्ट है हिस्ट्री का। वह कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर लोगों के घर में रखे सामान या मोबाइल नंबर भी बता देते हैं तो ये काफी मुश्किल है। दरअसल उनके सामने बैठा व्यक्ति ये तो बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा कि उसके घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है। ये हिस्ट्री है। अमूमन लोग अपनी चीफ कंप्लेंट के साथ ही धर्म गुरुओं के पास पहुंचते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह बहुत जल्द आपकी समस्या जान लेते हैं, लेकिन आप उनको अपना मेडिकल हिस्ट्री मांगने पर ही बताते हैं। कार्ल यूंग के कॉन्सेप्ट सिंक्रोनाइजेशन के मुताबिक हमारे दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति का दिमाग पढ़ने के लिए एक व्यक्ति का दिमाग बहुत ही जागृत स्थिति में होना चाहिए, तभी वह दूसरे व्यक्ति के मन में मौजूद चीप कंप्लेंट के साथ ही हिस्ट्री भी पता कर सकता है। उदाहरण देते हुए डॉक्टर संतोष कहते हैं कि जब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं तो माँ को एहसास होना शुरू हो जाता है। इसको साइकोलॉजी में हाउ टू कनेक्ट माइंड के तौर पर देखा जाता है। कई बार माता पिता को परेशानी होने पर बच्चों को एहसास हो जाता है और वे तुरंत फोन करके हालचाल लेते हैं। माइंड रीडिंग में रीडर पूरी तरह से सचेत और खुले दिमाग से सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सामने वाले व्यक्ति का दिमाग पढ़ लेते हैं। इसे सिंपैथी और एम्पैथी एक्यूरेसी कहते हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। माइंड रीडर्स लगातार प्रैक्टिस के चलते आसानी से पता कर लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। उनकी एकाग्रता सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। माइंड रीडिंग में एकाग्रता को सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। डॉक्टर संतोष कहते हैं कि माइंड रीडिंग किसी भी तरह से साइंस नहीं है, ये साइकोलॉजी और ट्रिक्स के बीच की स्थिति है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइंड रीडिंग करते हैं या चमत्कार?
कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ज्ञान से भरपूर वीडियोस ला पाएं। एंड सब्सक्राइब टू सौर ज्ञान। धन्यवाद।